दिल्ली की डरी और सहमी सरकार ज्यादा दिन नहीं चलेगी। ममता बनर्जी के गढ़ में अखिलेश यादव लाल टोपी पहनकर जब ये बातें कह रहे थे तो लाखों की भीड़ के बीच तालियों की गड़गड़ाहट दिल्ली की एनडीए की सल्तनत को हिला रही थी। ये दावा ममता और अखिलेश के समर्थक कर रहे हैं। दरअसल पश्चिम बंगाल के मुख्यमंत्री ममता बनर्जी कोलकाता में शहीद दिवस मना रही थी और इस कार्यक्रम में विपक्ष के तौर पर ममता बनर्जी ने विपक्ष के प्रमुख चेहरों में से अखिलेश यादव को निमंत्रण देकर बुलाया था और अखिलेश पहुंच गए थे। कोलकाता का मौसम जो है वो बदला। अखिलेश के बोलने से पहले ही बारिश ने मौसम को और सुहाना कर दिया। ममता बनर्जी मंच पर थी, माइक ममता के हाथों में था और ममता नरेंद्र मोदी और बीजेपी को कोस रही थी। ममता ने बारिश के बीच ना वो मंच से हटी, ना माइक ढीली पड़ी और ना ही भीड़ 1 इंच भी अपने जगह से हिली। ममता का उत्साह बढ़ा। दीदी अपने तेवर में थी। अखिलेश भींगते रहे, लाखों लोगों के बीच रहे और फिर जब लौट कर आए तो सोशल मीडिया पर तस्वीरें लिख डाली अखिलेश ने ममता दीदी का वो शहीद दिवस के कार्यक्रम की सफलता की कहानी। ममता बनर्जी कह रही हैं कि अखिलेश यादव ने कहा है कि दिल्ली में जो लोग सत्ता में बैठे हुए हैं, जो जांच एजेंसियों के डर से डराकर जिन्होंने सत्ता पर कब्जा किया है, जो कमजोर हो चुके हैं, उनकी ताकत का अंदाजा इस बात से लगाया जा सकता है सरकार बनाने वाले बस कुछ दिन की और मेहमान है, क्योंकि इस बार उनकी सरकार बैसाखियों पर टिकी हुई है। अखिलेश का यह तंज ममता बनर्जी को इस कदर भा गया कि ममता ने अपने लोगों के बीच सीधे तौर पर यह खुला संदेश दे दिया। उत्तर प्रदेश और बंगाल ने जिस तरीके से मिलकर भाजपा की जड़ें हिला के रख दी, सपनों को तोड़कर चकनाचूर कर दिया, अब अखिलेश और ममता देश भर में एक नई सियासत को जन्म देते हुए दिखाई पड़ रहे हैं। ममता बनर्जी के कार्यक्रम से लौटे अखिलेश यादव ने क्या कुछ लिखा, चर्चा कर लेते हैं। ममता बनर्जी भी शहीद दिवस कार्यक्रम पर आए हुए तमाम लोगों का स्वागत कर रही थी और पूरे तेवर में अपने लोगों को संबोधित कर रही थी। ममता बनर्जी जहां पे यह कार्यक्रम कर रही थी वहां लाखों लोगों की भीड़, ये कोई पहली बार नहीं था। हर बार ममता बनर्जी वहां कार्यक्रम करती हैं। शहीद कार्यकर्ताओं के उनको याद करके यह कार्यक्रम किया जाता है, उनके नाम पर यह कार्यक्रम रखा जाता है। कोलकाता का वो ग्राउंड जिसके एक एक कोने में टीएमसी के कार्यकर्ताओं की जो जगह थी वो भरी हुई थी। टीएमसी कार्यकर्ताओं के साथ साथ समाजवादी पार्टी के जो नेता वहां पहुंचे थे वो देख दंग रह गए कि ममता बनर्जी के एक बुलावे पर इस कदर जो कार्यकर्ता हैं वो खड़े हैं। अखिलेश यादव ने अपने संबोधन में तो यहां तक कह दिया कि कार्यकर्ताओं का सम्मान, कार्यकर्ताओं का प्यार, कार्यकर्ता अगर एक बार अगर आपको अपना सिरमौर बना लेते हैं तो वो जीवन भर आपके साथ खड़े होते हैं और उनके सम्मान में यह कार्यक्रम काफी सराहनीय है। अखिलेश यादव ने क्या कुछ लिखा उसकी चर्चा कर लेते हैं। अखिलेश यादव ने सोशल मीडिया पर लिखा है उन तमाम तस्वीरों को डालकर कि जुल्म की खिलाफत में जो जान दांव पर लगाते हैं वो इतिहास में शहीदों की तरह याद किए जाते हैं। आज का दिन समर्पित कार्यकर्ताओं की शहादत को याद करने का था, लेकिन आंख में आंसू लाकर नहीं बल्कि सिर को ऊपर उठाकर, क्योंकि ऐसी शहादतें ही किसी दल और देश का गौरवशाली इतिहास बनाती है। हिम्मत को बनाना हथियार और वसूलों को बुनियाद रखना, अपने हौसलों को हौसला देने के लिए अपने शहीदों को हमेशा याद रखना। जय हिंद, शहीद दिवस, कोलकाता। ये तस्वीरें अखिलेश यादव ने डाली है अपने सोशल मीडिया पेज पर, जहां बारिश के बीच भीगते हुए टीएमसी के कार्यकर्ताओं को दिखाया गया है
जहां ममता बनर्जी और अखिलेश यादव एक साथ एक मंच पर एक दूसरे का हाथ पकड़कर मजबूती से खड़ा होकर दिखाई दे रहे हैं। और ठीक ममता बनर्जी की कई सारी तस्वीरें जिसमें ममता बारिश में भीगते हुए दिखाई पड़ रही हैं, ममता बारिश के बीच अपने लोगों को संबोधित करते हुए दिखाई पड़ रही हैं। लेकिन ना ममता अपने जगह सही ली, ना अखिलेश इस बारिश में भीगने से बचे। और यही तस्वीरें जो है वो सोशल मीडिया पर चर्चा में भी है कि बारिश में जहां ममता एक तरफ भीग रही थी, दूसरी तरफ अखिलेश यादव भी वहां मौजूद थे, वो भी बारिश में भीग रहे थे। ममता बनर्जी मंच से जो है वो तमाम लोगों को संबोधित कर रही थी। अभिषेक बनर्जी, ममता बनर्जी के जो भतीजे हैं, टीएमसी के बड़े नेता है, वो वहाँ मौजूद थे। टीएमसी के तमाम जो बड़े नेता हैं वो मौजूद थे। और इन सब ने जिस तरीके से अखिलेश यादव का स्वागत किया, उसके बाद ममता बनर्जी खुद अखिलेश यादव को वहाँ रिसीव करने के लिए पहुंची, तो उन तमाम बातों की चर्चा की जा रही है। और इस बीच अखिलेश यादव ने तमाम राजनीतिक हालातों के बीच एक ट्वीट किया है। उदय प्रताप सिंह का एक लेख है, उसको उन्होंने लिखा है, एक साथ नहीं चलते हैं विवेक और आस्था, क्योंकि दोनों का ही अपना अलग अलग है रास्ता। आस्था कल्पना का तर्क विहीन षड्यंत्र है, विवेक यथार्थ के प्रकाश का गायत्री मंत्र है। आस्था हमें ढकोसला की ओर धकेलता है, विवेक की समझ नवीन दरवाजे खोलती है। विवेकवान समाज उन्नति के शिखर छूता है, आस्था की भेड़ों का ईश्वर ही रक्षक होता है। जहां जहां विवेक है वहां वहां खुशहाली है, जहां जहां आस्था है वहां वहां पेट खाली है। सूर्य धरा के गिर्द घूमता है, आस्था से डरा डरा विवेक ने समझाया। सूर्य स्थिर है, घूमती तो धरा है, हमें पता है कल इस पर अपशब्द उचारे जाएंगे। गलेरियो की तरह सभी सत्याग्रही मारे जाएंगे, पर जिम्मेदार कलमकार विवेक के समर्थक हैं। आस्था वाच के अधिक तर्क वचन निरर्थक है। भ्रमित आस्था की सांसों की अवधि सीमित है। गैलीलियो आज भी विज्ञान में शान से जीवित है। भाजपा में अंतर कलह आस्था और विवेक की है, यानी देश की आम जनता और एक ही है, यानी देश की आम जनता एक ही है। अखिलेश यादव ने उत्तर प्रदेश के अंदर दुकानों पर कांवड़ यात्रा के दौरान, कांवड़ यात्रा वाले रास्तों में नेम प्लेट लगाए जाने पर तंज कसते हुए यह कविता सोशल मीडिया पर डाली है, जिसमें भाजपा के अंदर जो अंतःकलह है वो दिखा रहा है कि आस्था के नाम पर किस तरीके से विवेक वहां पर खत्म हो रहा है। एक तरफ बंगाल में ममता बनर्जी की तारीफ और दूसरे तरफ उत्तर प्रदेश में योगी सरकार के फैसले पर अखिलेश यादव का सवाल। ये सीधे तौर पर अखिलेश ने जिस तरीके से सोशल मीडिया पर जो है तंज कसा है, वो बता रहा है कि आने वाले वक्त में अखिलेश भाजपा के सामने बड़ी चुनौती साबित करेंगे। 26 वर्षों में 17,000 से अधिक डॉक्टर बना चुका बिहार एवं झारखंड के छात्रों एवं अभिभावकों के बीच सर्वाधिक विश्वसनीय एवं लोकप्रिय संस्थान गोल, नेशंस लीडिंग इंस्टीट्यूट। हमारा विश्वास गोल के साथ।